हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश यादव और मैं जो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए लाया हूं, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है, तो उस पर क्या होता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसके हम लोग प्रभाव को जानेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा। मतलब कि सबसे पहले जो हम एक बाह्य विद्युत क्षेत्र को बनाते हैं, ठीक है, हमने माना कि ये क्या है, ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जब एक बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा और इस एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसकी बीच की दूरी 2L होता है। तो हमने माना कि यहाँ पे जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जा रहा है। ठीक है, ये जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है और इससे क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जा रहा है। ठीक है, और ये प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी 2L है। तो जब इसको विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है ये किसके द्वारा उत्पन्न है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है ये किसी जो है धन आवेशित प्लेट से या धन आवेश से मान लेते हैं कि उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई धनावेशित प्लेट है और ये धनावेशित प्लेट क्या कर रहा है, इसको जो है विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बाहर की तरफ उत्पन्न कर रहा है और इस विद्युत क्षेत्र में हम इस विद्युत द्विध्रुव को रखे हैं। जब इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये धनावेश क्या करेगा, इस धनावेश को बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा और इस ऋणावेश को अपने तरफ जो है आकर्षित करेगा। मतलब कि यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक धनावेश पे लगेगा, एक ऋणावेश पे लगेगा। मतलब कि यहाँ पे दो बल लग रहे हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि ये क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, एक समान है, एक बराबर है। और आवेश का भी मान देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्यू कूलम और यहाँ पर भी क्यू कूलम है। ठीक है, तो इस पे जितना बल लगेगा उतना भी इस पे भी बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी समान है और क्या है, आवेश भी समान है। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि भाई Q और E के बीच में जो बल लगता है वो कितना होता है, तो F बराबर Q इंटू E होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E बराबर पढ़े हैं, F अपॉन Q नॉट पढ़े हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और Q F का मान निकालेंगे तो E F बराबर कितना होता है, Q इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत बल का जो मान होगा, इसके ऊपर जो विद्युत बल लगेगा, जो बाहर की तरफ जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो Q इंटू E लगेगा। यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा कितना, तो Q इंटू E लगेगा। ठीक है, मतलब कि दोनों जगह पे बल का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो ये F का मान है वो हमारा देख रहे हैं कि F बल से क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, जिसका परिमाण कितना, Q इंटू E है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के बल लग रहे हैं और ये दोनों प्रकार के बल क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिल करके एक जोड़ा बना देते हैं, एक युग्म बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, और वो जो है ये इसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करता है, एक आकर्षित करता है और इस विद्युत द्विध्रुव को जो थीटा कोण पे रखा गया है इसको जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। मतलब कि इस तरह रखा गया है तो ये दोनों बल क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं और ये इस प्रकार मतलब कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसी की दिशा में जो है कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है या जो दोनों जो बल क्या कर रहे हैं, इसको घुमा करके जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रयत्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि अगर इसको परिभाषित करना हो, अगर इसका परिभाषा लिखना हो, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म कार्य करने लगते हैं और वो बल युग्म जो है विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसको जो है प्रत्यनयन, मतलब कि इसको हम लोग जो है प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण भी कह सकते हैं या केवल बल युग्म का आघूर्ण भी कह सकते हैं। रीस्टोरिंग कपल भी कह सकते हैं या प्रत्यनयन, ये ध्यान रखना है, प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण भी कह सकते हैं। तो ये जो है क्या कर रहा है, तो जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक बल दिख रहा है, इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है। ठीक है, और ये बल क्या कर रहा है, इसको जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब कि बल युग्म के आघूर्ण का कार्य क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का कार्य है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर जो है बल युग्म कार्य करने लगते हैं और वो बल युग्म क्या करता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में
अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और इस बल युग्म के आघूर्ण को, ठीक है, अगर इसका परिमाण निकालना तो ये बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होता है? आघूर्ण, ये जो बल युग्म का आघूर्ण होता है इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? तो ध्यान दीजिए, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल और दोनों बलों की जो लंबवत बीच की दूरी होती है, मतलब कि एक बल यहाँ पे लग रहा है और एक बल यहाँ पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी है, इस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि एक बल मतलब कि एक आवेश पर लगने वाला एक बल और लंबवत बीच की दूरी, दोनों बलों की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बल का परिमाण हो गया, ठीक है, और दोनों बलों की बीच की जो लंबवत दूरी है उसको, इन दोनों के जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण कहते हैं। मतलब कि बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण जो है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल और उन दोनों बलों की लंबवत बीच की दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण कितना है? तो बल कितना लग रहा है? तो बल हम देख रहे हैं कि एक आवेश पर, मतलब कि दोनों पर समान ही बल लग रहा है, तो किसी एक का परिमाण ले लेते हैं। तो एक बल कितना है? तो भाई Q × E है, ठीक है। और बीच की दूरी कितनी है? तो अगर मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है, तो ये AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा? AC। लंबवत बीच की दूरी कितना हो गया? AC। हम क्या करते हैं, इस फिगर से हम लोग AC का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? ये एक जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये जो एक समकोण त्रिभुज है ACB, यहाँ पे थीटा है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? थीटा। तो ये थीटा मान लिए। अब ये हमें क्या करना है? इसका मान दे रखा है 2L, हमें AC का मान निकालना है। तो हम लोग जो है क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको बट्टे के ऊपर रखते हैं और जो मिला हुआ उसको बट्टे के नीचे, मतलब कि AB मिला हुआ है बट्टे के नीचे। मतलब कि ये क्या है? तो ये आधार है, ये क्या है? तो ये लंब है, और ये क्या है? तो ये कण है। तो ये आधार, लंब और कण, तो ये क्या हमने लिखा है? यहाँ पे AC लिखा है, मतलब कि लंब बटे कण। लंब बटे कण किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा का। हमें AC का मान निकालना है, AB को यहाँ पे भेजेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AB साइन थीटा। AB का मान कितना है? तो AB का मान है 2L। देखिए यहाँ से 2L है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। मतलब कि हम AC का मान कितना रख सकते हैं? तो AC का मान रख सकते हैं 2L साइन थीटा। AC का मान कितना रख सकते हैं? 2L साइन थीटा। मतलब कि दोनों बलों की जो बीच की जो लंबवत दूरी है वह किसके बराबर है? तो वह बराबर है AC बराबर 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? AC बराबर हम 2L साइन थीटा जो है लिखेंगे, तो Q × E गुणे 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, Q × 2L किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, वो किसके बराबर होता है? तो वह किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? बल युग्म का, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P जो है वह Q × 2L के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले हम P लिख सकते हैं, P हो गया, और ये हमारा हो जाएगा E, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? टाउ का मान हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण हो जाएगा। इसे हम लोग सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो हम लोग 11th में पढ़े हुए कि ये जो फंक्शन इसके साथ है क्या हो जाता है? हट जाता है। तो वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर P × वेक्टर E, ठीक है। ये इसका क्या है? ये इसका सदिश स्वरूप है। जैसे ही वेक्टर हटाएंगे तो परिमाण के साथ क्या होगा? साइन थीटा फिर से जो है लग जाएगा। हम लोग जब सदिश के रूप में लिखते हैं तो ये जो भी फंक्शन होता है, साइन कॉस या जो भी हो, वो हट जाता है, और जैसे ही वेक्टर हटाएंगे क्या होगा? फिर से उसके साथ जो है साइन थीटा जो होगा या जो भी होगा इसके साथ फंक्शन वो क्या होगा? लग जाएगा। ये हम लोग जो है क्लास 11th में सदिश में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप में टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। ये संबंध आप याद रखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में ये बहुत बार जो है प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो इस संबंध का आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग देखते हैं कि इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हो सकती है। इसकी विशेष स्थितियाँ क्या हो सकती है? तो हम लोग जो है जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम लोग क्या किया? वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखे, मतलब कि एक किसी डिग्री पे हो सकता है, 30 या 45 डिग्री पे हो सकता है। तो मान लीजिए 45 डिग्री पे रखा गया है, इसको हम लोग 90 डिग्री पे रख सकते हैं, इसको 90 डिग्री पर भी रख सकते हैं, इसको 0 डिग्री पर रख सकते हैं, 180 डिग्री पर रख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्लस आवेश है, प्लस आवेश को यहाँ पे और माइनस आवेश को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हो सकती है। कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? तो यहाँ पे लिखते हैं
विशेष स्थितियां। पहला स्थिति जो है वह क्या है, तो ध्यान रखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो, मतलब कि अगर इसको क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्षेत्र के समांतर, इसी के समांतर ऐसे रखते हैं और क्षेत्र की दिशा में, और क्षेत्र की दिशा का अर्थ क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों से मिलकर बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो 2l होता है, ठीक है। और इसके पास जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसके बराबर होता है, तो q गुणे 2l के बराबर होता है, ठीक है। और ये एक सदिश राशि होता है तो इसकी दिशा किधर से होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो जब क्या होगा, जब जो है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का या P का जब दिशा क्या होगा, जब P के जब दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तो हम कहेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जब P की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी तो कहेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह क्षेत्र की दिशा में रखी गई है। और जब इसकी दिशा जो है, जो P की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी, तो हम कहेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली जो स्थिति है हम उसको क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर क्षेत्र की दिशा में रख रहा है, मतलब कि ये धनावेश यहाँ पर है, ठीक है, और ये ऋण आवेश यहाँ पर है, तभी तो क्या होगा, ऋण आवेश से धनावेश की ओर क्या होगा, P की दिशा होगा। तो क्या क्षेत्र की दिशा उधर ही है और P की दिशा उधर ही है, मतलब कि जो वैद्युत द्विध्रुव क्या किया, क्षेत्र की दिशा में रखा गया और इस क्षेत्र के समांतर रखा गया है, ठीक है। तो जब इस तरह रखेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे घुमाया तो थीटा की डिग्री, तो इस तरह रखेंगे तो क्या इन दोनों वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में है और P जो है उसी दिशा में, मतलब कि इसके बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब क्षेत्र की दिशा में रखा हो, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, जब थीटा कोण मतलब कि क्षेत्र की दिशा में रखा गया तब क्या होगा, 0 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 9 डिग्री होगा तो P का टाउ का मान कितना बराबर, टाउ बराबर हो जाएगा PE 0 साइन 0, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव क्या करेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में और उसके समांतर रखते हैं तो उसके ऊपर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है, 0 लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि जो है वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखा गया हो, मतलब कि प्लस आवेश यहाँ पर और माइनस आवेश यहाँ पर, क्षेत्र के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर रखा गया हो, जब क्षेत्र के लंबवत, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या होगा, तब टाउ का मान कितना होगा, तो PE बराबर, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान जानते हैं कि 1 होता है तो PE हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE, ठीक है। ये मान जो है इसका अधिकतम मान होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिकतम मान है। इस दशा में क्या होता है, इस पे अधिकतम लगता है और इसको हम लोग टाउ mx से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम PE का मान जो है, इस P का मान निकाल सकते हैं, P बराबर क्या हो सकता है, तो P बराबर ले सकते हैं टाउ mx अपान E, ठीक है, टाउ mx अपान E। टाउ mx क्या है, तो ये अधिकतम मान है, अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण है, ठीक है। और P बराबर टाउ mx, यदि मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान जो है कितना है, 1 न्यूटन प्रति कूलम है, यदि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, 1 न्यूटन प्रति कूलम है, तो P का मान किसके बराबर होगा, इस P का मान जो है बराबर होगा टाउ mx के, ठीक है, टाउ mx के। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण किसके बराबर है, तो वह टाउ mx बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है। कब, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 न्यूटन प्रति कूलम होगा। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जो है दी जा सकती है और उसको हम लोग जो है नोट कर। अब जो है इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है क्या होता है, तो हमने इसके आधार पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वह बराबर है टाउ mx, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वह बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अर्थात P, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या, P उस बल युग्म का आघूर्ण है, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। मतलब कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है करे कि उस बल युग्म का आघूर्ण है कि जब हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो जो इसके ऊपर जो बल युग्म का आघूर्ण लगता है उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर क्या वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मान
होता है। मतलब कि ये जो P है ये किसके बराबर है, तो ये जो P है ये बराबर है बल युग्म के आघूर्ण के। ये बल युग्म का आघूर्ण कैसा है, तो ये बल युग्म का आघूर्ण जो है जब हम क्या करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में और उस क्षेत्र का परिमाण कितना हो, 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर हो, उस क्षेत्र का मान कितना हो तो 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर हो, तो यहाँ पे जो बल युग्म का जो आघूर्ण लगेगा वह बल युग्म का आघूर्ण है वो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। ये बात हमें याद रखना है। इसके बाद से हम लोग तीसरी स्थिति लेते हैं। तीसरी स्थिति हम लोग क्या ले सकते हैं, तीसरी स्थिति ले सकते हैं हम लोग कि जब विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जब ये विद्युत द्विध्रुव क्या हो, इस क्षेत्र के समांतर हो परंतु विपरीत दिशा में हो, अर्थात धनावेश ऋणावेश इधर हो और धनावेश इधर हो, तो क्या होगा, जो P का जो दिशा होगा क्या होगा, ऋण से धन की ओर होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब कि P की दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये क्या है, ये जब हम इसको समांतर रखें, विद्युत क्षेत्र के समांतर इस प्रकार रखे हैं तो क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है परंतु क्या है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में धनावेश इधर होगा ऋणावेश इधर होगा, तो ये कितना घूमेगा, ये जो है टोटल जो है 180 डिग्री घूमेगा, तो इस दशा में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तब हम टाउ बराबर लिखेंगे PE साइन 180, ठीक है, और साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, साइन 180 का मान जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, मतलब टाउ का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात इस दशा में भी बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण जो है वो नहीं कार्य करेगा। क्यों नहीं कार्य करेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या किए हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को रखे हैं, ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव को रखे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऋणावेश आ गया और यहाँ पे धनावेश आ गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो प्लेट है, ये प्लेट जो है धनावेशित प्लेट है, ये क्या करेगा, इस धनावेश को बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो जब इसको ऐसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये क्या करेगा, इस ऋणावेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा, तो ये क्या है, ये दोनों बल जो है ये दोनों अब एक ही रेखा के अनुदिश जो है, एक ही रेखा के अनुदिश लग रहा है, ये इसी रेखा पर जो है ये इस दिशा में लग रहा है और उसी रेखा पर जो इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या है, दोनों जो है परस्पर एक दूसरे के विपरीत है, तो जितना बल इधर से लग रहा है प्रतिकर्षण बल उतना ही बड़ा आकर्षण बल लग रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो है यहाँ पे बल युग्म कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों बलों का मान कितना हो जाए, 0 हो जा रहा है। जब दोनों बलों का मान 0 हो जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण भी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जो है पहली स्थिति में जब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर और विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, तो वही दशा यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि उस दशा में धनावेश इधर होता है ऋणावेश इधर होता है, तो क्या करता है, ये धनावेश जो है यहाँ पे जो धनावेशी जो प्लेट है इसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करता है और इसको आकर्षित करता है, तो ये क्या हो गया, सॉरी, ये जो दोनों ध्रुव है ये क्या हो जा रहा है, ये जो है एक ही रेखा पर हो जा रहा है और बल भी क्या हो रहा है, एक ही रेखा के दो अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं। ठीक है, एक ही रेखा के दो अलग अलग दिशाओं में लग रहा है और दोनों क्या हो रहा है, समांतर बल लग रहा है। सोचिए कि ये जो है ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, तो जितना बल इधर हम लोग लगा रहे हैं उतना ही बल से इधर भी खींच रहे हैं, तो कितना बल लगेगा भाई, 0 बल लगेगा, क्योंकि जितने बल से इधर आकर्षित कर रहे हैं उतना ही बल से इधर भी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा, दोनों का बल का जो मान है वह 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण जो है कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए पहली स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण 0 हो रहा है और अंतिम स्थिति में भी बल युग्म का आघूर्ण जो है उसका मान जो है 0 हो रहा है। ठीक है, और जो है इस दशा में हम क्या कर रहे हैं, इस दशा में जब हम ऐसे रख रहे हैं, लंबवत रख रहे हैं, तो भाई यहाँ पे प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लग रहा है और आकर्षण बल ऐसे लग रहा है, तो क्या रहा है, तुरंत जो है ऐसे घूम जाएगा। जैसे इसको ऐसे रखेंगे तो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, दोनों समान बल हैं, ठीक है, तुरंत जो है ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये जो विद्युत द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो वहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है और वो बल युग्म का आघूर्ण जो है लंबवत अधिकतम होता है, जिसको हम लोग टाउ mx से दिखाते हैं और टाउ mx बराबर होता है PE होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है परिमाण मिला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है।